कौन है? आ जाओ। अरे लेट ही रहो सुल्ताना, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? क्या तबीयत भाभी जान, बस लगता है दिन पूरे हो गए। वैसे भी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें इस कदर जिल्लत हो। क्यों ऐसी बातें कर रही हो सुल्ताना? अपना दिल छोटा मत करो, अच्छा अच्छा सोचो। जिसको बेटे जैसा समझा, इतना चाहा, प्यार किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो मेरे साथ ऐसा करे। नामुमानी होने की लाज रखी, सास होने का भरम रखा। तुम जानती तो हो आजकल के बच्चों को, बड़े छोटे का जरा लिहाज नहीं है इन लोगों में। सारी बात माँ की तरबियत की होती है भाभी जान। उमर भी तो है, मजाल है उस बच्चे ने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक की हो। काश वो ही मेरा दामाद होता। वो मेरा दामाद उस जैसा होता। बहुत गलत किया अनीका ने, बहुत गलत किया। मुताहिर से शादी करना उसका सबसे बुरा फैसला था। पछता रही है ना वो। अब इन सब बातों का क्या फायदा सुल्ताना, जो होना था वो तो हो चुका। अच्छा जाने दो सारी बातें, तुम अपना ख्याल रखो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ। क्या आराम करे सुल्ताना, क्या आराम करे। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस लड़की ने मुझे। सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। उमर, चाय। थैंक यू। पता है फातिमा, तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये है कि बिन बोले मैं कुछ भी चीज चाहता हूँ, कुछ भी मांगता हूँ, वो तुम ले आते हो। इस वक्त वाकई मुझे बहुत चाय की तलब हो रही थी। थैंक यू। मैं एक बात कहूँ, मानोगे? तुम 10 बातें कहो, मैं 10 बातें मानने के लिए तैयार। हम अपनी शादी की तकरीब आगे नहीं रख सकते? क्यों, अम्मी ने कुछ कहा? नहीं भाई, ये मेरी अपनी राय है। ऐसी अजीब बातें कर रही हो तुम। मैं तुम देखो ना कि घर में कैसे हालात चल रहे हैं। सुल्ताना चच्ची और अनीका बहुत परेशान है। अगर इन हालात में हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब वक्त नहीं है। इससे पागलों वाली बातें मत करो प्लीज। मैं इसमें पागल होने वाली क्या बात है? इतनी मुश्किल से अम्मी को मनाएं और मुझे नहीं पता कि उनका माइंड कब चेंज हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि शादी कल हो जाए और तुम कह रही हो कि आगे कर दो। ये क्या अजीब किस्म की बातें कर रही हो तुम। मैं तो बस सुल्ताना चच्ची और अनीका की वजह से कह रही थी। प्लीज फातिमा, अब अपने बारे में सोचो एक दफा। बहुत सोच लिया तुमने दूसरों के बारे में, कुछ नहीं मिला तुम्हें सोच के। अगर अपने बारे में नहीं सोच सकती ना, मेरे बारे में ही सोच लो। मैं मुताहिर जिस तरह से गया है ना अनीका, मुझे नहीं लगता कि वो सवेरा को छोड़ेगा। उसे छोड़े या ना छोड़े, बस मुझे छोड़ दे।
क्या मतलब? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं रहना मुताहिर के साथ। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे नहीं रहना मुताहिर के साथ। वो उतर चुका है मेरे दिल से, नहीं अच्छा लगता वो। अच्छा, तो तुम मुताहिर के साथ नहीं रहोगी? क्यों? फिर क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? इस घर में वापस आने का तो तुम सोचना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम ये सोचती हो कि मैं संभाल लूंगी यहाँ पर सब कुछ, तो ऐसा हरगिज नहीं है। तुमने पहले जो अपने बखेरे यहाँ पर फैलाए थे ना, वो समेटते समेटते मैं थक चुकी हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मजीद चीजों को समेट सकूं, और ना भाईजान और भाभी मेरी कोई बात मानेंगे। समझ गई तुम? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मुताहिर के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्यों परेशान होते हैं? मैं एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी, अपनी पुरानी मोहब्बत उमैर के साथ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। उमैर और फातिमा की शादी होने वाली है और तुम, वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है अनीका। शादी होने वाली है, लेकिन हुई तो नहीं है ना। और अभी वक्त मेरे हाथ से निकला नहीं है। और वक्त को मुट्ठी में करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सवेरा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज एक मौका तो दो मुझे। सवेरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आई स्वेयर टू गॉड। मोहब्बत का नाम भी ना लो मुताहिर। मोहब्बत की इतनी तौहीन ना करो कि मुझे मोहब्बत से ही नफरत हो जाए। कब तक अपने मफाद के लिए इस मुकद्दस रिश्ते का इस्तेमाल करोगे मुताहिर? सवेरा, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मुझे प्लीज सिर्फ एक मौका दो। मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम कहोगी तो मैं अनीका को तलाक भी दे दूंगा। ओह शट अप। तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा कर भी क्या सकते हो मुताहिर? तुम्हारे लिए ये काम सबसे आसान है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह संगदिल, बेहस और फासिक नहीं। शुक्र करो कि मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर कोई फ्रॉड का केस नहीं किया, वरना करती तो जेल के पीछे सड़ रहे होते तुम। एहसान मानो मेरा, ना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम आजाद फिर रहे हो। आइंदा कॉल मत करना मुझे। सवेरा, हेलो हेलो। ये सवेरा तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली, मगर मैं भी इसको मना कर ही रहूंगा। इतनी आसानी से मैं अपने हाथ से इतना सब कुछ नहीं जाने दे सकता। अभी किसी तरह भी मुझे इसे मनाना है। बाद में देखता हूं कि क्या करना है इसका।
फातिमा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, उमैर और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं लेती आऊँ। मंगवाना तो मुझे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस बोर हो रही हूँ घर में बैठी बैठी। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? चलो ना, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। दिल बहलाने के लिए और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। कोई बात नहीं महर, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा साथ किसको पसंद है? नहीं अनिका, ऐसी बात नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। वैसे भी उमैर को लड़कियों की चीजों के बारे में क्या पता, तुम मेरे साथ होगी तो मुझे सिलेक्ट करने में आसानी होगी। कोई जरूरत नहीं है किसी का एहसान लेने की। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ। सॉरी अनिका। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ महर कि तुम मुझसे और कितना दूर भागोगे। एक्सक्यूज मी सर, मैडम ने मना किया है कि आपको ऑफिस में ना आने दें। सर आप अंदर नहीं जा सकते। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? ऑर्डर इज ऑर्डर। हाथ मत लगाओ मुझे। ये क्या तमाशा हो रहा है इधर? मैडम, मुताहिर साहब जबरदस्ती ऑफिस में घुस रहे हैं। क्या इनको ये पता नहीं है कि ये यहाँ से फायर हो चुके हैं? बता दो इनको, इनका पर्सनल सामान इनके घर भिजवा दिया जाएगा। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। थैंक यू। शुमाला, चाय लोगी या कॉफी? नो थैंक यू। श्योर? श्योर। अच्छा, तुमने वो खुला के पेपर्स रेडी किए? मैं चाहती हूँ कि इस काम में बिल्कुल भी देर ना हो। बिल्कुल सही कहती हो सवेरा, तुम पुरानी और तकलीफ दे यादों से जितना जल्दी हो सके जान छुड़ा लेनी चाहिए। पता है शुमाइला,
इस रिश्ते ने मुझे तकलीफ से ज्यादा एक सबक दिया है, और मैं चाहती हूँ कि अब मुताहिर को भी सबक मिले। जस्ट रिलैक्स सवेरा, इसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस बार वो बच के कहीं नहीं जाएगा। ठीक है शुमाइला, बस तुम मुझे ये खुला के पेपर्स जल्द से जल्द तैयार करके दो ताकि मैं उसके मुंह पे जाके मारूं। अच्छा लिसन सवेरा, एक बात बताओ, तुमने प्रॉपर्टी या कोई शेयर्स उसके नाम तो नहीं किए? उस कंगले के पास आज जो कुछ भी है ना, वो मैंने ही उसे दिया है। सवेरा, खुला तो तुम उससे आसानी से ले ही लोगी, पर जो चला गया है वो वापस आना इंतहाई मुश्किल है। मुझे पैसों और जायदाद की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है शुमाइला, मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। उसे रोड पर ना लाई ना तो मेरा नाम सवेरा नहीं है। इंशाल्लाह। सवेरा, ये पेपर्स हैं, आप ये चेक कर लीजिएगा और इन पे साइन कर दीजिएगा। सब ठीक लग रहा है। अच्छा सवेरा जी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चाहती हूँ कि ये मैं काम जल्द से जल्द कर लूँ आपका। ठीक है, थैंक यू शुमाइला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अज़लान चुप कर जाओ बेटा, मैं भी थक गई हूँ, इंसान हूँ। आज तो मेरी भी तबीयत खराब है। चुप कर जाओ, चुप। मुताहिर नीचे आओ, चुप हो जाओ। मुताहिर, क्या हो गया अम्मी? क्या सब खैरियत तो है? रो रो के बुरा हाल किया हुआ इस बच्चे ने। पकड़ो इसको, मेरे तो बाजू थक गए हैं, मैं खुद बीमार हूँ। कमाल करती हैं अम्मी आप, मैं समझा पता नहीं क्या कयामत आ गई। बस कयामत आने इस घर में बाकी रह गई और कुछ नहीं है। संभालो इसे, मैं जा रही हूँ सोने। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपसे तो फिर चुप कर जाएगा, मुझसे तो बिल्कुल चुप नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँ, मेरे बाजू फूल गए हैं, बुखार हो रहा है मुझे, नहीं संभाल सकती अब मैं इसे। मुताहिर इसलिए कहती हूँ अनीका को ले आओ, कम से कम आधा दिन तो वो संभालती है ना, मेरी कुछ मदद हो जाती है। मेरे तो इसको बहला बहला के बाजू में दर्द हो गया, मैं नहीं संभाल सकती। अपने साथ सुलाओ, तुम्हारा बेटा, संभालो इसको। बेटा कब तक घर में खुद को कैद रखोगी? अपनी रूटीन लाइफ शुरू करो बेटा, इस तरह तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। नहीं मामा, दिल नहीं कर रहा। बेटा दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, वरना बीमार पड़ जाओगी। ऐसा करो कि मैं जा रही हूँ अंजुम आंटी की तरफ, तुम भी साथ चलो मेरे। इकरा से तुम्हारी दोस्ती है ना, उससे बैठकर बातें करोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मामा आप जाएं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। बहुत बुरी बात है सवेरा, सिर्फ तुम परेशान नहीं हो, मैं भी बहुत परेशान हूं। कम से कम अपने बारे में नहीं सोच रही तो मेरे बारे में ही सोच लो।
तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही है, कम से कम इसी बात को समझ लो। मैं कैसे देख सकती हूँ अपनी बेटी को इस हाल में सवेरा, तुम खुद ही बताओ। मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? ठीक है मामा, आप रेडी हो जाए, मैं भी कपड़े चेंज करके आती हूँ बस। गुड, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा बाहर। मैनेजर साहब, इस तरह कैसे हो सकता? आप मेरा चेक बाउंस किस तरह कर सकते हैं? अरे आप मेरे अकाउंट में देखिए तो सही, पैसे हैं। आज 5 तारीख है, 1 को मेरी सैलरी आ जाती। क्या? जी, मैं भी चेक करवाता हूँ। क्या हुआ मुताहिर, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, लगता सवेरा ने मेरी सैलरी बंद कर दी। क्या? अब क्या होगा? ये लड़की तो बहुत तेज निकली। तुम तो कहते थे बहुत सीधी है, मासूम है, भोली भाली है, नरम दिल है। तुम्हें लोगों को परखना नहीं आता। नहीं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और आप मुझे ही बातें सुना रही। जो सच है वही कह रही हूँ। तुमने माजूर समझ के उसको सहारा दिया, उससे शादी की, और उसको देखो बदला लेने पे आ गई है। मम्मी, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें सवेरा के घर जाना होगा। अगर मैं अकेला गया तो शायद वो मुझे अंदर भी ना आने दे। प्लीज अम्मी, आप मेरे साथ चलिए। हो सकता है आपको देखकर सवेरा या उसकी माँ का दिल नरम हो जाए। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं प्लीज, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं। मुझे सवेरा के घर जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर हो गई आपको, आपका इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से। बेटा, इरफान ने रोक लिया था, कुछ ज़रूरी बातें करनी थी उसने मुझसे। खैरियत तो है ना? जी बाबा, वो कल फातिमा की बर्थडे है तो मैं चाह रहा था कि हम उसे सरप्राइज़ करें, उससे अच्छा लगेगा। और मैं सोच रहा था कि कुछ बीच साइड पे करें, क्या ख्याल है? बेटा, एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम वाकई फातिमा को खुश देखना चाहते हैं तो उसके लिए अजलान से बड़ा कोई सरप्राइज नहीं। अजलान, मुताहिर, मुझे लगता है हम फजूल में इंतजार कर रहे हैं। नौरीन नहीं आएंगी, आना होता तो अब तक आ चुकी होती। चलना चाहिए हमें। क्या हो गया आपको अम्मी? वो हमारी तरफ फारिग नहीं है, आ जाएंगी। मैंने पता किया घर पर ही। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मुझे आप ये बताएं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, क्यों आए आप लोग? मैं अपनी बहू को लेने आई। बहू? कौन सी बहू? जिसे आपके बेटे ने धोखे से शादी की, ब्याह कर ले गया यहाँ से, उसे लेने आई हैं आप? आंटी मेरा यकीन कीजिए, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ किस तरह हो गया। मेरी आपसे प्लीज सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, सवेरा भी मुझे माफ कर देगी। वाकई मुताहिर बहुत शर्मिंदा है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता है। यकीन मानिए मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। जिस दिन से सवेरा मेरे घर से आई है, मैंने इसे सुकून से रहते हुए एक लम्हा भी नहीं देखा। पूरी पूरी रात जागता है, रोता है, तड़पता है। आप खुद ही सोचिए, कोई शौहर अपनी बीवी के लिए रोता है? मेरा बेटा रोता है आपकी बेटी के लिए, तड़पता है। इसे माफ कर दीजिए, खुदा के वास्ते। सवेरा को भेज दीजिए मेरे साथ। पहली माँ देख रही हूँ जो अपने बेटे के झूठ में उसका साथ दे रही है। ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। औलाद अगर गलती करे ना, तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसे उस गलती का एहसास दिलाए, ना कि उसकी गलतियों में उसका साथ दे। समझिए आप? जा सकते हैं आप लोग। और हाँ, आइंदा दोबारा यहाँ आने की ना गलती मत कीजिएगा। हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? आपने उनको अंदर क्यों आने दिया? उसकी हथधर्मी देखो जरा। गार्ड ने रोका उसे, लेकिन उसके बावजूद वो घर के अंदर आ गया। अगर उसकी अम्मी उसके साथ ना होती ना, तो गार्ड उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता। आंटी, मुझे लगता है कि वो इस तरह के हरबे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि फिर से सुलह हो जाए। हद होती है, कभी ऑफिस पे आ जाता है, कभी गेट पे आ जाता है, तो कभी घर पे घुस जाता है। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस ठीक है शुमाइला, अब जल्द से जल्द मुझे ये खुला के पेपर चाहिए होंगे ताकि मैं इनके मुंह पे मारूं। तो फिर इंतजार कैसा है सवेरा जी? पेपर्स रेडी हैं, आप कल ही जाकर उनसे साइन ले लें। और अगर आप कहती हैं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली उनके लिए काफ़ी हूँ। अनिका जी बेटा, तुम अपने घर कब जाओगी वापस? घर? कौन सा घर? उसे आप घर कहती? देखो, मैं जानती हूँ कि मुताहिर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन ये शादी तो तुमने अपनी पसंद से की थी। और वैसे भी मियाँ बीवी के बीच में जो भी नाचाकी हो, इख्तलाफात हो या कोई मसला हो, वो तुम दोनों को खुद बैठ के हल करना पड़ेगा।
कोई और तीसरा आके नहीं कर सकता उसे हल। बिल्कुल की थी, लेकिन मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती जो मेरे होते हुए किसी और के बारे में सोचे, जो अपनी जिंदगी में मेरे सिवा किसी और को जगह दे। अगर ये सब कुछ फातिमा के साथ हुआ होता तो क्या करती हैं? तुम भूल रही हो अनीका, फातिमा के साथ तो इससे भी बड़ा जुल्म हुआ था और जिसकी वजह तुम थी। उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी मैंने और तुम्हारे ताया ने उसे समझा के वापस भेजा था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वापस जाओ। मुझे अजलान की बहुत फिक्र है, उसकी वजह से तुम वापस चली जाओ। और फिर दूसरी बात यह कि सवेरा अच्छी लड़की है, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कोई ज्यादती हो। तुम जाके मुताहिर को समझाओ कि वो उसे छोड़ दे, ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मुताहिर आगे बढ़े। अजलान मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और रही बात मुताहिर की, तो वो रहे अपनी बीवी के साथ खुश, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। देखो उमैर, मुताहिर की इजाजत के बगैर अजलान को मैं नहीं भेज सकती। मेरी बात को समझो। मुताहिर अजलान को लेकर बहुत संजीदा है, वो नाराज होगा मुझ पर। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं फातिमा की फीलिंग समझ सकती हूँ। जाहिर है वो माँ है, बच्चे के बगैर उसका रहना मुश्किल है। लेकिन बेटे मैं भी क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मुताहिर बहुत नाराज होता है, लेकिन खैर मैं मुताहिर की नाराजगी मोल ले लूंगी। तुम आ जाओ, ले जाओ अजलान को, मैं तैयार कर देती हूँ। खुदा हाफिज। अनीका, तुम अंगारों में हाथ डालकर क्यों अपना हाथ जलाना चाहती हो? उमैर तो बदतमीजी करेगा नहीं, उसके ऊपर तो फातिमा का भूत सवार है। और ये भूत मुझे अच्छी तरह आता है उतारना। क्या समझती हो? तुम उमैर के दिल में फातिमा के लिए बुराई डाल सकती हो? कि तुम्हारी भूल है, ये सारे खेल पुराने हो चुके हैं। उमैर फातिमा को बेपनाह चाहता है, कोई बात उसके दिल में फातिमा के खिलाफ जगह नहीं बना सकती। बहुत जिद्दी है, देख लेना वो उससे शादी कर कर रहेगा। लेकिन शादी हुई तो नहीं है ना अभी, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं ये शादी रुकवा भी सकती हूँ, और फातिमा को जलील करना मुझे अच्छी तरह आता है। मुझे पता था कि तुम इतनी ही घटिया हो, सुधरने तुम वाली नहीं, और ये जो तुम्हारी प्लानिंग है इसका भी मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। उमैर वो दरअसल बस चाची, मैं किसी की सुनने नहीं वाला। तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें एक पल नहीं बर्दाश्त करूंगा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है उमैर, छोड़ो मेरा हाथ। और तमीज से बात करना सीखो। तमीज से उनसे बात की जाती है जिनको तमीज होती है, बदतमीजों से नहीं। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ। हाँ हाँ जा रही हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, फातिमा से शादी करके तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम भी एक बात अच्छी तरीके से समझ लो आज, कि ये मेरी जिंदगी है और इसमें मेरी मर्जी चलेगी। दफा हो जाओ यहां से।
अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। अनिका, अच्छा हो गया कि जो तुम खुद वापस आ गए, वरना तुम्हारे ज़हन में ये जो गलत फहमी थी ना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, वो कभी पूरी ना होती।